श्री कृष्ण कहते हैं, पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न, क्या समय के प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, नए नए संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलहटी में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पग पर वो अपने अगले पग का निर्णय करता है। प्रत्येक पग पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ ऐसा ही नहीं है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती, तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी इसकी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन तो ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये बात जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख या दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है,
निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष से पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने का उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है। ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इस अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है न ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं, वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? भय का अर्थ है आने वाले समय की विपत्ति की कल्पना। किंतु समय का स्वामी कौन है? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु, ना प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि आपको कोई हानि पहुंचाने के लिए केवल योजनाएं बनाता है, तो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या ये सच नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या ये सच नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं और ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष या गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों का संस्कार बनती है।
जैसे किसी गांव में नदी तट पर एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण, अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष या गुण बनकर जन्म लेती हैं। पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपने संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनकी संतानों के हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना अनिवार्य नहीं क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजनाएं बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पे करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, और जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो इस स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी ये विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख दें। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है। किंतु ईश्वर की योजना समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही न करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो,
ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते रहना सही है? क्या निर्णय का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है, यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुराओ। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव या परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं के हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुखमय और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अगर अपेक्षा को सारे संबंधों का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध ही है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि व्यक्ति स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना करे, स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है,
मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय है क्या? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर वैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी आशा या इच्छा का भंग होना सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप भी ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध और अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में यह अन्याय नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। इसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में, जब अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहाँ आघात होता है वहाँ सत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो क्या प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ही ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सदचरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं है।
अच्छा बर्ताव स्वयं सुख है, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र कुरुराष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है, हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतने ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है। वो सत्ता का वास्तविक रूप ही है किसी अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है और परिणाम सर्वनाश। कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी सोचा है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तविक दुख आता है? ऐसा तो कोई नियम नहीं, और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रख, वहां हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। दुर्योधन ने सेना चुनी, गुरु द्रोण ने अपना पुत्र, भीष्म ने अपना प्रण चुना, कर्ण ने अपना मित्र दुर्योधन। सिर्फ एक अर्जुन ही थे जिन्होंने चुना केवल और केवल श्री कृष्ण को। अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्रोध बुराई का एक कड़वा तरीका है। ये सिर में रोग का कारण बनता है, प्रसिद्धि को नष्ट करता है और पाप कर्मों का स्रोत है। इसे एक अच्छे आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, और जो इसे नियंत्रित नहीं करते वे बुरे लोग हैं। जो विजय की इच्छा रखते हैं वे पराक्रम से उतना नहीं जीतते जितना कि सत्य, करुणा और सदाचार से। इसीलिए हमेशा बिना अहंकार के लड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। इस दुनिया में जन्म से पैदा होने वाले रिश्ते से गुणवानों का रिश्ता ज्यादा जरूरी है। इंसान का शरीर रथ के समान है, उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़े हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने पर, उन बेहतरीन घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर जो बुद्धिमान और धैर्यवान होते हैं, वो शांति से अपने जीवन की यात्रा करते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पूरा होने के बाद ही आराम करें, नहीं तो अधूरा काम आपको खत्म कर देगा। सुख की लालसा इंसान को मोहित कर लेती है और फिर धीरे धीरे उसमें रोग और क्रोध उत्पन्न कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य करो, ये समय की पुकार है। ध्यान रखो कि आपने जन्म क्यों लिया है। जो लोग समृद्ध होना चाहते हैं, उन्हें बुरे दिमाग और बुरे दोस्तों से छुटकारा पाना चाहिए। हिंसा से बुराई करना दुष्टों की शक्ति है, और क्षमा करके आगे बढ़ जाना ये पुण्य की शक्ति है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है।
जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी खराब हो जाता है। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक ना एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, फिर वो हमेशा के लिए मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, और वही एक होता है जिसे परम शांति मिल पाती है। सच्चा धर्म हमारे लिए यही है कि जिन भी बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उसको वही सब दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी, तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो वो नाव की तरह होती है, जिसको उसकी इच्छाओं को किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल जाती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आ जाते हैं। हम अपने जीवन से पहले भी इस संसार में मौजूद नहीं थे, और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं, और इसीलिए हमें मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, या हमारा पुनर्जन्म होगा। यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको ये स्मरण रहे कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो केवल आत्मा हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है, तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। ये संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है, और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है, और जो हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर किसी शहर में शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से प्रत्येक निर्णय में ये ध्यान रहे कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशें असफल हो जाती हैं, तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ पाता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो आपकी खुद की ही छाया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को करना होगा, और इस प्रकार हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है आत्मा। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो तो तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि ज्ञान का मतलब तो ये है कि आप ये सबसे पहले जान लें कि आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है। इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो अवश्य ही अपनी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी, और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। सभी शब्दों के बजाय आपको ये समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पास्ट में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वो भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारे साथ ही होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसीलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना कि आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी ही अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है,
तब जब उसका मन भटके तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, ये मन तो बहुत चंचल और अधीर होता है। तो श्री कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन ये भी याद रखो कि बार बार योगा अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस तरह से अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहाँ पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी वो पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और इस तरह उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और एक नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वो इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, वो मेरा भी परम प्रिय होता है। योगी वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई इंसान अपने सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिससे आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने योगियों के बारे में गीता के 6 अध्याय में बताते हुए कहा है। एक सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को पहचान नहीं पाता है। भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिसे जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है, और वो कोशिश करके ही सही उसे प्राप्त करता है। और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसीलिए मैं किसी को भी अपने असली रूप में दिखाई नहीं देता हूँ, और वास्तविकता में ये सांसारिक गुण भी माया ही तो है। मगर जो मनुष्य मोह माया को तोड़ देता है वो मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वो लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है
कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते हैं लाइफ तो केवल मजे करने के लिए है, क्या पता कल रहूं या ना रहूं। और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये जो भटकाव है ये मेहनत करने वालों को आजमाता है और ज़्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कठिन परिश्रम करते हैं वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाते हैं और उनके मन को शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पास्ट में किया गया त्याग होता है जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वो भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं।